द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा से गूंजा बैतुल, 15 रथों पर शिव यात्रा। बैतुल सेवा केंद्र के द्वारा महाशिवरात्रि पर परमात्मा अवतरण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस भव्य यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकियां, 15 सुसज्जित रथ और 500 से अधिक श्वेत वस्त्रधारी भाई बहनों की शांत और अनुशासित सहभागिता ने पूरे नगर को शिवमय कर दिया। हाथों में पीले और लाल रंग के आकर्षक शिव ध्वज, शिव नाम के मधुर स्वर लहरियां और सजे हुए रथों पर विराजमान शिव भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ने जनमानस को भाव विभोर कर दिया। ब्रह्मा कुमारीज के भाग्य विधाता भवन से प्रारंभ होकर बडोरा, सदर गाड़ाखाट रोड, टिकारी, खंजनपुर का भ्रमण करती हुई यह यात्रा पुनः सेवा केंद्र पहुंची। सेवा केंद्र की प्रमुख बीके मंजू ने बताया कि भारत भूमि पर परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि का सच्चा अर्थ आत्म जागरण है, प्रभु मिलन द्वारा स्वयं को भरपूर कर जीवन को सार्थक बनाना है। मध्य प्रदेश के सारणी स्थित प्रभु पवन भवन में जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम। मुंबई से आए बीके प्रोफेसर ईवी गिरीश ने कहा कि खुशनुमा जीवन और मधुर संबंधों का आधार है आध्यात्मिकता की समझ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने निःशुल्क राजयोग सीखने के लिए किया आमंत्रित। वहीं मध्य प्रदेश के सारणी स्थित सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट में आंतरिक स्थिरता के लिए आध्यात्मिकता कार्यक्रम। प्रोफेसर बीके गिरीश ने कहा कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला है। बीके सुनीता ने राजयोग का कराया अभ्यास। प्लांट के मुख्य अभियंता सुनील लीलो हरे समेत अधिकारीगण उपस्थित। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित भाग्य विधाता भवन में योग साधना कार्यक्रम। बीके प्रोफेसर ईवी गिरीश ने बीके सदस्यों को किया मार्गदर्शित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि भक्ति आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ माध्यम है। मध्य प्रदेश बैतूल के अपना घर और संगम आनंद धाम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि राजयोग ध्यान केवल पद्धति नहीं है बल्कि जीवन को गरिमा, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति के साथ जीने की कला है। सेवा भारती संस्थान के जिला अध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल समेत अनेक अतिथि शामिल। स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र द्वारा रामनगर में 7 दिवसीय गीता ज्ञान प्रवचन का आयोजन। सिवनी से आई बीके साक्षी ने बताया गीता का आध्यात्मिक रहस्य। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, सारणी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने राजयोग के अभ्यास से जीवन में पवित्रता, शांति और आत्मबल का विकास करने की कही बात। मध्य प्रदेश के सारणी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर शिव जयंती महोत्सव का आयोजन। शोभा यात्रा, कलश यात्रा व झांकी द्वारा बताया पर्व का आध्यात्मिक रहस्य। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सारणी पाथाखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा, कलश यात्रा एवं झांकी के माध्यम से शिवरात्रि का बताया आध्यात्मिक रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी आकर्षण का केंद्र। सारणी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने रखे विचार। एमपी के बैतूल में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक, सुरक्षित एवं सुखद जीवन के उद्देश्य से स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन तथा ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के मार्गदर्शन में सेवा भारती आनंद धाम में राजयोग ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राजयोग ध्यान रहा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों ने मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने कहा कि राजयोग जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की कला है। कार्यक्रम में सेवा भारती सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के बैतूल के भाग्य विधाता भवन सेवा केंद्र पर प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन। भोपाल से आए प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश तिवानी ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व, संतुलित आहार, योग एवं सकारात्मक सोच के माध्यम से जीवन जीने के उपायों के बारे में दी विस्तृत जानकारी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू के नेतृत्व में संपन्न। मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी में शिवरात्रि का मनाया गया पावन पर्व। बीके लक्ष्मी ने नकारात्मकता को राजयोग के द्वारा समाप्त करने का किया आह्वान। परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाया।
वहीं मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी के भैयावाड़ी में शिवरात्रि का मनाया गया पावन पर्व बीके लक्ष्मी ने अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने की कराई प्रतिज्ञा, शिव ध्वज भी फहराया। बैतूल में वाह जिंदगी वाह का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। बीके मंजू ने सभी का स्वागत किया, तो वही प्रोफेसर बीके गिरीश ने कहा कि जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं बल्कि दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र, न्यायाधीश शिव बालक साहू, जिला न्यायाधीश सुरेश यादव, तहसीलदार गोवर्धन पाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार सहित अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के अधिवक्ता, शिक्षक, समाज सेवी, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। बाह्य जगत, एक्सटर्नली जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ सब चीज कन्वीनियंट करने का प्रयास किया है। एक जगह हम पिछड़ गए, एक जगह हम थोड़ा आउटडेटेड हो गए, रिडंडेंट हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, और वो है अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में सब चीज आसान आसान, खूब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारी सोच, हमारा संकल्प, हमारे निर्णय, हमारी भावनाएं। आगे स्थानीय सेवा केंद्र भाग्य विधाता भवन में योग तपस्या के आयोजन में 500 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश ने कहा, योग और तपस्या आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने योग तपस्या को आत्मबल बढ़ाने का माध्यम बताया। साइलेंस इज अ स्टेट ऑफ द माइंड। वो आत्मा की एक अवस्था है, एक स्थिति है। बिना स्थिति को जमाए आप पीस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पीस का मजा नहीं ले पाएंगे, पीस में टिक नहीं पाएंगे, पीस को का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे। ये छूटती जाएगी आपके हाथ से, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्थिति को बनाया ही नहीं है। समापन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक जागरण के प्रयासों की सराहना की।